बिल्कुल हो जानी चाहिए, इसमें दो राय वाली बात ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। मैं बस सरकार से इतना चाहता हूँ कि उनको जो है कड़ी से कड़ी सबक सिखाई जाए, क्योंकि ये जो बार-बार जो ये धोखाधड़ी करते हैं, जो हमारे जवानों के साथ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। हमारे देश की एकता और अखंडता पर आंख गड़ाकर देखने वाले पाकिस्तान को एक तरफ जहां हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए का जवाब दिया है, वहीं एक तस्वीर निकल के आई है जब हमारे देश के वीर सपूतों ने भी अपनी जान गंवाई है। देखिए, तस्वीरें आज की है जब बीएसएफ के जवान मोहम्मद इम्तियाज, जो कि एसआई के रैंक पर पदस्थापित थे, पिछले दिनों जब सीज फायर के नियमों का उल्लंघन हुआ, वायलेंस हुआ कश्मीर में, तो उनकी जान चली गई, वो शहीद हुए। शहादत के बाद आज जब उनका पार्थिव शव पटना लाया गया, तो एक तरफ जहां उनके बेटे ने रोकर नम आंखों से विदाई दी है, उनके पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीर है उस कब्रिस्तान की जहां पर उन्हें सुपुर्द खाक किया गया है, जहां पर उन्हें दफन किया गया है। आप समझ सकते हैं उस दौरान कितनी बड़ी संख्या में हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं। देखिए, शुरू से कहा गया है सबका खून मिला इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है, सबका ये भारत देश है। यहाँ के रहने वाले अल्पसंख्यकों ने आज नहीं, शुरू से ही कितनी जानें गंवाई हैं, कितनी कुर्बानियां दी हैं, जिसके बदौलत आज हमारे हिंदुस्तान हर तरफ से गुलजार है। और अगर हम बात करेंगे, तस्वीरें जो बयां कर रही हैं, तस्वीरें जिस तरह से बयां कर रही हैं, ये कब्रिस्तान की तस्वीरें हैं, उनके सुपुर्द खाक होने से पहले की तस्वीर है। कैसे हर तरफ जो बड़ी संख्या में जो हमारे मुसलमान भाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सभी एक साथ हैं और सभी अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई देने पहुंचे। ये तस्वीर जो है छपरा से निकल के आ रही है। छपरा के गरखा के रहने वाले वो थे, नारायणपुर गांव के रहने वाले थे, जहां पर आज जब उनका पार्थिव शरीर पटना लाया गया, सबसे पहले सुबह में ही बड़े बड़े नेताओं ने, बीएसएफ के जवानों ने उन्हें पटना एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी है, जहां पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, इसके अलावा तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, संजय यादव आरजेडी के सांसद हैं, इसके अलावा कई बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, नितिन नवीन, कृष्ण कुमार मंटू, सभी वहाँ मौजूद थे। उन सभी ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी है। उन्हें सब ने उन्हें आज प्रणाम किया है, श्रद्धा समर्पित किए हैं और तस्वीरें आपको दिखाई हैं। यहीं उनके परिजनों ने क्या कहा, उनके छोटे भाई ने क्या कहा है, उनके बेटे ने क्या कहा है रोकर, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दो, अब खत्म कर दो पाकिस्तान को, ये पूरे देश की मांग है। बिल्कुल हो जानी चाहिए, इसमें दो राय वाली बात ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। मैं बस सरकार से इतना चाहता हूँ कि उनको जो है कड़ी से कड़ी सबक सिखाई जाए, क्योंकि ये जो बार-बार जो ये धोखाधड़ी करते हैं, जो हमारे जवानों के साथ, ये गलत करते हैं, ये बहुत गलत करते हैं। क्योंकि आज जो है इस अटैक में एक बेटा अपना बाप खोया, एक एक वाइफ अपना हस्बैंड खोई, ना जाने कितनों ने कितनों को खोया। बहुत वो मैं समझ पा रहा हूँ, ये दर्द को कोई नहीं समझ सकता, इस दर्द को कोई नहीं समझ सकता, जिसका जाता है उसको सिर्फ पता होता है। बट फिर भी गर्व है उन सभी बलिदान देने वाले जवानों पे। है आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत असलम हुआ, हम भाई छोटे भाई हुए हम। जी 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 दिन मेरे भाई के बलिदान हुए, तीन थे लोग उस दिन डेट में, 3 आदमी था 10 तारीख को डेट में। इसके पहले जब बहुत से हुए हैं, हमारे बस्ती के अशोक सिंह थे जो हमारे भैया के दोस्त थे, वो माँ बाप के एक थे, वो भी आज से 20 साल पहले हो गया, लेकिन इस पर सरकार नहीं लेते एक्शन। एक्शन सरकार को लेना चाहिए। मारने का कोई सवाल ही नहीं है, निश्तो नाबूद करना चाहिए। मारने का कोई सवाल क्या है, मारने का कोई सवाल नहीं है, मारने का मतलब समझौता हो गया, मारने का कोई सवाल नहीं, उसको नक्शा से मिटा देना चाहिए बस, और इससे ज्यादा नहीं बात करेंगे इसके अलावा। तो उनके भाई ने, उनके बेटे ने क्या कहा वो हमने आपको सुनवाया है। खैर, ये हमारे भारत माँ के सच्चे सपूत हैं जो तिरंगे में लिपट कर चले गए, इस दुनिया से विदा ले लिए, लेकिन ये देश, हमारा मुल्क उन्हें हमेशा याद रखेगा। नम आंखों से सभी ने विदाई दी है और नापाक इरादे वाले पाकिस्तान को हम फिर समझा रहे हैं, हमसे लगोगे मिट जाओगे, खत्म हो जाओगे। इस देश ने कई कुर्बानियां दी हैं और इस देश को सलामत रखने के लिए आगे भी कई नौजवान जो हैं अभी भी सरहद पर सीना ताने खड़े हैं, ताकि तुम्हारे नापाक इरादों का जवाब दे सकें। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक रखें। धन्यवाद।